हेलो फ्रेंड्स, आरविड पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस पेपर, ठीक है। तो आज जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, आरपीएफ एसआई का जो 10 जनवरी 2019 में शिफ्ट 3 क्वेश्चन पूछा गया था, उसका शिफ्ट 3 का 50 क्वेश्चन तथा अभी 11 जनवरी का 2019 का शिफ्ट 1 का 50 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सीरीज है, जो पेपर आ रहे हैं उसमें जो प्रीवियस पेपर रिपीट होते हैं उसके लिए है, ठीक है दोस्तों। तो जीके जीएस कोई भी पेपर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट होता है, पर्टिकुलर जीएस किसी के लिए नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला इसका जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है। इसके पहले 3 क्लास हमने कर लिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना दिया हूँ आरपीएफ PYQ के नाम से, ठीक है दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर तीनों वीडियो देख लेना, यानी 300 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करवा चुका हूँ, ठीक है। ये चौथा क्लास है, ये क्लास नंबर चौथा है और इसमें भी 100 क्वेश्चन करवाएंगे, पूरा रटवा देंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखना बस। क्या करा है, मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है, तो राजस्थान का लोक नृत्य शैली क्या है, मांड। मांड कहाँ का लोक नृत्य शैली है, तो राजस्थान का, ठीक है। तो राजस्थान का कौन लोक नृत्य शैली है, मांड, याद रखेंगे। मांड कहाँ का है, राजस्थान का है। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है पेपर में। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह किसके द्वारा बनते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ये उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हो गया, और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। और किसकी करते हैं, CAG की भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, याद रहेगा। और राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है, जो आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है। सब क्वेश्चन प्रीवियस पेपर पूछे गए हैं, प्रीवियस पेपर ही है, ठीक है दोस्तों। एक कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी ये मत सोचना कि हार्ड हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि ये आए हैं, ठीक है। आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है, तो द लास वेगास किड। तो आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है, द लास वेगास किड, याद रखना, द लास वेगास किड। और वहीं कह रहा है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो तारापुर कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की बात करें दोस्तों तो कहाँ बता देंगे, महाराष्ट्र में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है उच्च से निम्न शीर्षों की ओर बहने वाली महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। जो उच्च शीर्ष से निम्न सिर की ओर बहने वाली जो उच्च धाराएं होती हैं, उच्च महासागरीय धाराएं होती हैं, उन्हें कहते हैं शीतल। क्या कहते हैं, शीतल कहते हैं, याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो इंडियम की परमाणु जो अब तत्वों का परमाणु क्रमांक होता है वो सबका याद रख लेना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऐसे पूरा याद कर लेना, ठीक है। कम से कम 50 तो याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो इंडियम तत्व जो है उसका परमाणु क्रमांक क्या है, 49 है। क्या है, 49 है। अगला जो क्वेश्चन है कि शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। जो बटरफ्लाई स्ट्रोक है वह किस खेल में प्रयुक्त होता है, वह शब्द किस खेल में यूज होता है, तो तैराकी में। तैराकी में क्या यूज होता है, बटरफ्लाई स्ट्रोक यूज होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो त्वरण ज्ञात करने का सूत्र पूछ रहा है, तो त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो क्या होगा, वेग बट्टे समय अंतराल, ठीक है। वेग बट्टे समय अंतराल, यानी वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग बट्टे समय अंतराल, यानी वेग बट्टे समय को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है वह कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे HNO3 कहते हैं, HNO2 है उसका रासायनिक सूत्र। तो नाइट्रस ऑक्साइड HNO2 का आयनीकरण नियतांक कितना है, तो 4.5 × 10⁻⁴, ठीक है। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड का आयनीकरण नियतांक कितना है, याद रखेंगे 4.5 × 10⁻⁴। केवल ऑप्शन पर जो ऑप्शन सही है बस क्वेश्चन और ऑप्शन देखो, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन दिए हैं उससे हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि हमको अगर देख लेंगे ध्यान से इसी क्वेश्चन और आंसर को देख लेंगे तो पेपर में जरूर क्लिक कर जाता है यार यहीं सही होगा, तो लगा कर आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, लाफिंग गैस है, ठीक है। एक यह क्या है, लाफिंग गैस भी पूछता है कि लाफिंग गैस कौन है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। तो 4.5 × 10⁻⁴ क्या है, इसका आयनीकरण नियतांक है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है।
तो शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो मेलाटोनिन करती है। ठीक है, इस समय आरपीएफ पुलिस का पेपर हो रहा है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? मेलाटोनिन करती है। एक्चुअली कहे तो उसी के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो स्विस फ्रैंक। ठीक है दोस्तों, बाकी सब एग्जामों में काम देगा। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम अगर बोले तो क्या है? स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम बोले तो स्विस फ्रैंक मुद्रा का नाम भी आता है। झारखंड की राजधानी आप लोग को मालूम होगा, रांची। ठीक है, क्या है? झारखंड की राजधानी रांची, राजस्थान की जयपुर। ठीक है, गोवा की पणजी, याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? तो कोशिका में जो राइबोसोम है उसकी खोज कौन की? जॉर्ज एमिल पैलाडे। तो जॉर्ज एमिल पैलाडे जो हैं वह कोशिका में राइबोसोम की खोज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? जो कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग है वह किस खेल में होता है? तो फुटबॉल में होता है। किस में होता है? फुटबॉल में होता है। यानी कि सारे खेल के नाम उसमें जो प्रयुक्त शब्द हैं उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको भी देख लेना टॉपिक को। ठीक है, तो कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो फुटबॉल में होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का विघटन कब हुआ? मार्च 1993 में। कब हुआ? मार्च 1993 में उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का विघटन हुआ। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे पूरा पढ़ने के बाद। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो लोकसभा। भारतीय सदन का उच्च सदन जो है वो कौन है? राज्यसभा है, और निचला सदन जो निम्न सदन है वो लोकसभा है। तो लोकसभा में तो निर्वाचित मत होते हैं, ठीक है, सदस्य होते हैं, लेकिन जो राज्यसभा में है उसे उच्च सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह शिक्षितों का सदन है, यानी कि उसमें जितने भी रहते हैं वो सब शिक्षित वर्ग के व्यक्ति रहते हैं, इसलिए उसे उच्च सदन का नाम दिया गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डालेंगे सी, श्रवणबेलगोला में भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? श्रवणबेलगोला में है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? तो मैरी कॉम। तो अनब्रेकेबल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो मैरी कॉम की है। अगला क्वेश्चन करा है, राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है। ठीक है, राज्य विधानसभाओं और केंद्रीय लोकसभा का जो दायित्व होता है वह किसका दायित्व होता है? केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन करा है, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? चीन की तो मिलती ही है, पाकिस्तान की भी मिलती है, अफगानिस्तान की। थाईलैंड बीच में कहाँ से आ गया है? तो सबको मालूम होगा कि थाईलैंड की सीमा भारत से नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 2 कर सकता था, अब नहीं कर सकता है। 2019 का है ना, 2021 में समाप्त कर दिया, तो 2019 का पेपर है इसलिए उसमें दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब नहीं कर सकता। ठीक है, अब समाप्त कर दिया गया है, पहले करता था एंग्लो इंडियन को। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब जिसे CC&FC की स्थापना कब की गई? कहा जाता है कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई? तो 1792 AD में की गई। ठीक है, तो 1792 ईस्वी में किसकी स्थापना की गई? कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना की जाती है। वहीं अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जिसे फसाई कहते हैं, FSSAI, ये फूड क्या है? फूड की रक्षा के लिए करता है, काम करता है, यानी कि जो भी पैकेजिंग वाले फूड आते हैं ना उस पर क्या होता है? मुहर लगाता है ये अपना कि ये फूड अच्छा है कि खराब है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, सूर्य और बृहस्पति क्या बोल रहा है? सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? इसको याद रखेंगे, 778.5 मिलियन किलोमीटर। तो 778.5 किलोमीटर कितना दूरी है? किसके किसके बीच में दूरी है? तो सूर्य और बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति ही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, और वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 में होता है। कौन करता है? A.O. ह्यूम करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, पहला कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह करा है, पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैचों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय T20 वर्ल्ड कप में विश्व मैच हो रहा था, उसमें अगर शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी की बात करें तो हरमनप्रीत कौर जी हैं। ठीक है, कौन है? हरमनप्रीत कौर जी हैं। वहीं अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर विजय केलकर। तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? विजय एल केलकर।
अगला क्वेश्चन करेंगे, कह रहा है आपदा प्रबंधन विधेयक या अधिनियम कब पास हुआ, तो 2005 में। तो आपदा प्रबंधन या अधिनियम की बात करें तो कब पास हुआ, 2005 में पास हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ, तो लोकसभा का पहला आम चुनाव हम याद रखेंगे 1951-52 में हुआ। वहीं राज्यसभा का भी चुनाव पहला कब हुआ था, 1952 में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला जो कह रहा है कि मोरक्को की राजधानी कहाँ है, तो कहाँ है, रबात। मोरक्को की राजधानी कहाँ है, रबात। याद रखेंगे मोरक्को की राजधानी रबात। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश। तो लोकसभा की पूछे, राज्यसभा की पूछे, विधानसभा की पूछे, विधान परिषद की पूछे, सर्वाधिक सीट तो वो उत्तर प्रदेश में ही है। लोकसभा की भी सर्वाधिक सीट कहाँ है, उत्तर प्रदेश में 80। ठीक है। और क्या है, राज्यसभा की पूछे तब पर भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में 31 सीट है। वहीं विधानसभा की पूछे तब पर भी उत्तर प्रदेश में 403 सीट है। वहीं विधान परिषद की भी पूछे तो उत्तर प्रदेश में 100 सीट हैं। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वह करा है एका आंदोलन के नेता कौन हैं, तो एका आंदोलन जो हुआ था उसके नेता कौन थे, तो मदारी पासी। याद नहीं रहा होगा लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया, तो मदारी पासी एका आंदोलन के नेता थे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन करा है मुद्रा, क्या बोल रहा है, मृदा का मृत कार्बनिक घटक कहलाता है। जो मृदा है का मृत कार्बनिक घटक क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। अगला क्वेश्चन करा है कि पद्मा नदी किस देश में बहती है, तो बांग्लादेश में। जो पद्मा नदी है वह किस देश में बहती है, बांग्लादेश में। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई पद्धति में गुणज 10⁻⁻21 का उपसर्ग है क्या, जेप्टो। क्या है, जेप्टो। तो एसआई पद्धति जो होता है, ठीक है, उसमें जो 10⁻⁻21 जो गुणज है वह किसका उपसर्ग है, तो जेप्टो का। याद रखेंगे, जेप्टो का। अगला क्वेश्चन है कि जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी, तो जीवन स्मृति पुस्तक की बात करें तो किसने लिखी, तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक जो पुस्तक है जीवन स्मृति। ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक है जीवन स्मृति। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह करा है प्रकाश तरंग का सिद्धांत। क्या बोल रहा है, प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा क्या किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। तो प्रकाश तरंग का सिद्धांत की बात करें किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है दोस्तों, तो क्रिस्टियन ह्यूजेंस के द्वारा। ठीक है। क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने क्या किया, प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है, यानी जो माइकल शूमेकर है वह फुटबॉल खेल से नहीं संबंधित है। बाकी पेले भी है, लियोनेल मेसी भी है, नेमार भी है। ठीक है। याद रखेंगे, पेले भी है, लियोनेल मेसी भी है, नेमार भी है। तो खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित कौन नहीं है, इसमें से माइकल शूमेकर। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। वही राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में वर्णित है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध किससे है, तो मंदिरों से। ठीक है। जो नागर शैली है उत्तर भारत में क्या चलती है, उत्तर भारत में नागर शैली, वहीं दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली चलती है। ठीक है। और उसका जो वह किसकी शैली है, तो मंदिरों की शैली है। वहीं पूछ रहा है किससे संबंधित है, जो शैलियाँ हैं वह मंदिरों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की, तो जवाहरलाल नेहरू ने की। जो 1946 में अंतरिम कैबिनेट बनी थी उसकी अध्यक्षता। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि अंतरिम कैबिनेट कब बना था, तो 1946 में। उसकी अध्यक्षता कौन किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 44 है भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा शासित होते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि नील की खेती 2 प्रमुख पद्धतियां निज और रैयत थी। जो उस समय अंग्रेजों के समय नील की खेती की जाती थी, उस समय जो प्रमुख पद्धतियां थी वो क्या थी, एक निज थी और दूसरा रैयत थी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 CRR का पूर्ण रूप क्या होता है, तो CRR का याद रखेंगे कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। याद रहेगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। तो राज्यसभा का और विधान परिषद का दोनों का याद रखेंगे। राज्यसभा का, विधान परिषद का जो है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो आयु है, न्यूनतम आयु कितना है, 30 वर्ष है। वहीं जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, उनका 35 वर्ष है। बाकी जो लोकसभा के सदस्य हो गए, लोकसभा के सदस्य हो गए, वहीं विधानसभा के सदस्य हो गए, उनका कितना है, 25 वर्ष। याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि सामान्य तौर पर पत्तियों में खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाता है फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है कि जो खनिज पदार्थ हैं पौधों को अन्य भागों तक ले जाता है। ठीक है।
तो सामान्य तौर पर जो जाइलम है वो क्या करता है, पानी को पौधों तक ले जाता है, पेड़ों तक ले जाता है, और पेड़ों से जो काम है खनिज पदार्थों को अन्य भागों में ले जाना, वह किसका है, फ्लोएम का। फ्लोएम का मतलब फैला देना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ, तो कोल्हापुर में। गडकरी विद्रोह की बात करें तो कहाँ हुआ है, कोल्हापुर में हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, जापान की खाई किस महासागर में स्थित है, तो जापान की जो खाई है, ठीक है, वह किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। तो जापान कहाँ पड़ता है, तो प्रशांत महासागर में पड़ता है, तो उसकी खाई भी कहाँ होगी, प्रशांत महासागर में ही होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अब जा रहे हैं अगला सेट करने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला सेट आ गया है 11 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट, जैसा बोला था। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसके तहत सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो 36वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा उसे क्या बनाया गया था, सहराज्य बनाया गया था, और 36वां संविधान संशोधन करके उसे क्या कर दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, किसे, सिक्किम को। यह कब हुआ, 1935 में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका 50, 51, 52 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो 50 ठो कर लिए हैं, 50 ठो और कर लेंगे, हो जाएगा 100 ठो। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है, तो स्फूर्ति। स्फूर्ति एक ऐसा शब्द है जो शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है। जो अगला क्वेश्चन है वह करा है, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम, फिर से पढ़ेंगे, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिमाण के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है, तो गतिशीलता को। ठीक है, किसे, गतिशीलता को। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल खाली स्थान कहलाता है, तो आवेगी बल कहलाता है। आवेगी बल क्या है, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया, तो मिर्जा गुलाम अहमद। याद रखेंगे, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ मिर्जा गुलाम अहमद जी करते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में किसका उपयोग किया जाता है, कृषि का, वानिकी का, मत्स्यिकी का आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है, तो अक्साई चीन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वाला हिस्सा में, तो यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है अक्साई चीन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी, तो किस में हुआ करती थी, कोलार की खान। जो कोलार गोल्ड KGF देखे हो ना, तो KGF जो कोलार की गोल्ड है कहाँ है, कर्नाटक में है, वहाँ सोने की खुदाई हुआ करती थी, लेकिन अब बंद हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह संगठन जिसमें 2 कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह कहलाता है, क्या कहलाता है, पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन। क्या कहलाता है, पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन। कौन सा संगठन, जिसमें 2 कण संगठन के बाद संचालित होते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन हैं, तो महात्मा गांधी। तो इंडियन ओपिनियन समाचार जो पत्रिका थी वो उसके संस्थापक कौन हैं, तो महात्मा गांधी जी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक की बात करें तो एडम स्मिथ हैं। कौन है, एडम स्मिथ है। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है, तो ऐसी कौन सी समिति है जो अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है, तो विशेषाधिकार समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की समिति होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, F1 दौड़ से संबंधित व्यक्तित्व सेबास्टियन वेटल किस देश से है, तो जर्मनी से है। कहाँ से है, जर्मनी से। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की, तो बलवंत राय मेहता समिति। कौन, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन करा है, बौना ग्रह कौन सा है, तो प्लूटो ग्रह। ठीक है, प्लूटो जिसे हम भी कहते हैं, इसे किस ग्रह की श्रेणी में रखा, पहले ग्रह था लेकिन अब क्या हो गया है, अब बौना ग्रह हो गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है, तो 4 आर्य सत्यों का उल्लेख किस में मिलता है, तो बौद्ध धर्म में मिलता है। ठीक है, 4 आर्य सत्यों का उल्लेख किस में मिलता है, बौद्ध धर्मों में मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है, तो धन विधेयक पर अधिकतम राज्यसभा 14 दिनों तक रोक लगाया जा सकता है बस। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है
कि इंटेस्टिनल म्यूकोसल इपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को प्रभावित करती है? तो गॉबलेट कोशिका। कौन है? गॉबलेट कोशिका। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? तो धन्वंतरि को क्या कहा जाता है? औषधि का देवता कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर स्थित है। अगला वही क्वेश्चन कर रहा है पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य। जो भास्कराचार्य जी हैं वह लीलावती पुस्तक के लेखक हैं। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो चंदन का वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में किसका वृक्ष पाया जाता है? तो चंदन का वृक्ष पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे चंदन का जो वृक्ष है वह किसकी श्रेणी में आता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की श्रेणी में आता है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है तो फैक्टर्स है। फैक्टर्स क्या है? एक इकाई है जो क्या करता है? प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है, फैक्टर्स। अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है विश्व भर में MNCS द्वारा किया गया निवेश कहलाता है विदेशी निवेश। ठीक है, तो विश्व भर में जो MNCS द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता है? विदेशी निवेश कहलाता है। जो अगला क्वेश्चन है संविधान में उल्लिखित बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। तो जो संविधान में उल्लिखित बजट है उसको क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन है संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो मनेपल्ली नारायण राव वेंकटचलैया। कौन है? मनेपल्ली नारायण राव वेंकटचलैया। अगला जो क्वेश्चन है गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है? तो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच बहती है। कहाँ बहती है? इलाहाबाद और हल्दिया के बीच बहती है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खादर पट्टी को जाना जाता है वेटलैंड। क्या जाना जाता है? खादर पट्टी को वेटलैंड माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? तो महानदी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 है किस जीव को केंद्रीय अक्ष के समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो सम रूपों में बढ़ जाता है? यह कहलाता है रेडियल सममिति। क्या कहलाता है? रेडियल सममिति। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है बसवन्ना के अनुयायी कहलाते थे तो वीर शैव। जो बसवन्ना के अनुयायी है वह क्या कहलाते थे? वीर शैव कहलाते थे। अमेरिका की खोज किसने की? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। यह निकला था भारत की खोज करने के लिए लेकिन गलती से अमेरिका की खोज कर दी। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बनिक अणुओं के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है? तो पायरेन है। क्या है? पायरन। तो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना जो होती है उसमें एक ऑक्सीजन के अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन है? तो पायरन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है किस देश में प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन हुआ? तो उरुग्वे। उरुग्वे ऐसा देश है जहां प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन हुआ। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो बेरिंग जल संधि से। वहीं 180 अंश देशांतर रेखा से को भी क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। अगला जो क्वेश्चन है शेक हैंड ग्रिप की शब्द किस खेल से संबंधित है? जो शेक हैंड ग्रिप है किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे है? टेबल टेनिस से। वहीं अगला जो क्वेश्चन है चुनाव की कौन सी व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है? तो सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय। ठीक है, वह क्या कहलाती है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। चुनाव की कौन सी व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाले सबसे पहले अंग्रेज गोल्फर कौन हैं? तो मैट वेलेस हैं। कौन है? मैट वेलेस हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है? तो व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता संबंधित बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया, वेदों की ओर लौटो। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है नायलॉन 66
के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? जो नाइलॉन 66 है उसमें किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो एडिपिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो केवल लोकसभा के द्वारा धन विधेयक का संशोधन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? तो 1990 में। तो 1990 से ही मानव विकास सूचकांक की बात चली आ रही है, यानी 1990 में सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? तो अकबर ने क्या किया था? मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था। कौन? अकबर ने। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस महाद्वीप को ओशिनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया तो देश है, उसी देश को ओशिनिया महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिल सेल का उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जुड़े गए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला कह रहा है, निम्न में से या इनमें से किस रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है? तो भूरे रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है, बाकी लाल नीला पीला का प्रयोग होता है ओलंपिक ध्वज में। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का क्या अर्थ है? जो अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ शब्द का क्या अर्थ है? तो आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि की बात करें तो टर्म ग्रोथ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है क्वेश्चन नंबर 50 के निम्न में से पंचायत और निगम चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो पंचायत और निगम चुनाव का आयोजन, जो पंचायत है और निगम चुनाव है, जो निगम होते हैं, ठीक है, उसका जो आयोजन है किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 28 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट और लगेगा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, केवल 10 मिनट लगेगा। ठीक है, तो क्या कहा कि पंचायत और निगम चुनावों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, ग्रोथ शब्द का अर्थ क्या है? आर्थिक वृद्धि। ओलंपिक ध्वज में कौन रंग प्रयुक्त होते हैं? पीला नीला लाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वहीं कह रहा है ओशिनिया महाद्वीप किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। मनसबदारी व्यवस्था किसने लागू की? तो अकबर ने। मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ? 1990 में। धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? केवल लोकसभा द्वारा किया जाता है। नाइलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो एडिपिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? दयानंद सरस्वती ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित करता है? तो व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता। इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाले पहले गोल्फर कौन है? मैट वैलेस। चुनाव की व्यवस्था, बहुमत व्यवस्था किस नाम से जानी जाती है? तो सर्वाधिक प्राप्त मत व्यक्ति की विजय। अगला क्वेश्चन है, शेक हैंड ग्रिप शब्द खेल किससे संबंधित है? तो शेक हैंड ग्रिप किसमें संबंधित होता है? किसका है? तो टेबल टेनिस का। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? तो बेरिंग जल संधि से। किस देश ने अपना प्रथम फुटबॉल विश्व कप आयोजित किया? तो प्रथम फुटबॉल विश्व कप उरुग्वे आयोजन करता है। ठीक है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है? तो पायरेन है। अमेरिका की खोज कौन करता है? तो कोलंबस। बसन्नवा के अनुयायी कौन है? तो वीर शैव। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में, स्थापना 1885 में। वहीं कह रहा है कि इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? तो महानदी अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है, बाकी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नदी है। पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खादर पट्टी को जाना जाता है तो वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। कहाँ? पंजाब हरियाणा में खादर पट्टी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है? तो इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन है? मनपल्ली नारायण वेंकट चलैया। संविधान में उल्लिखित बजट को क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विश्व भर में एमएनसीएस द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता है? विदेशी निवेश। और अगला क्वेश्चन कर रहा है, उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभाविता के नियम के लक्षणों को नियंत्रण करता है। तो वह है फैक्टर्स। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो चंदन का वृक्ष पाया जाता है। लीलावती के लेखक कौन है? पुस्तक लीलावती के तो भास्कराचार्य जी हैं। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है। औषधि का देवता किसे कहा जाता है? तो धन्वंतरी को कहा जाता है औषधि का देवता। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, इंटेस्टिनल म्यूकोसल इपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकोस को स्रावित करती है? तो गाब्लेक कोशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? तो 14 दिनों के लिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध धर्म में। अगला क्वेश्चन कर रहा है,
कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? तो प्लूटो ग्रह क्या है? बौना ग्रह, जिसे यम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की, तो बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन कर रहा है F1 दौड़ से संबंधित व्यक्तित्व सेबास्टियन वेटल किस देश से है? तो जर्मनी से है। ठीक है, कौन सी अगला क्वेश्चन है कौन सी समिति है जो अर्धन्यायिक प्रकृति की होती है? तो विशेषाधिकार समिति जो है वह अर्धन्यायिक प्रकृति की होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ जी हैं। इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन हैं? जो समाचार पत्र है इंडियन ओपिनियन, तो महात्मा गांधी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है वह कर रहा है वह संगठन जिसमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह क्या कहलाता है? पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन। तो किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी? तो कोलार की खान में हुआ करती थी। अक्साई चीन किस राज्य का हिस्सा है? तो जम्मू कश्मीर का। आर्थिक गतिविधियां जो कह रहा है जिसमें कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है वह कौन क्षेत्र कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। संवेग के नियत के परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत पर भारी बल क्या कहलाता है? आवेगी बल। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इसको छोड़ देते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, इसको भी छोड़ देते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा मिला? तो 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, वहीं सह राज्य कब बनाया गया? तो 35वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो पहला सेट का भी आ गए हैं। क्या कह रहा है जापान की खाई किस महासागर में स्थित है? तो जापान ही कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। तो उसका खाई भी कहाँ होगा? प्रशांत महासागर में। अगला कह रहा है गडकरी विद्रोह कहाँ है? कोल्हापुर में। ठीक है, तो पत्तियों के खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाया जाता है फ्लोएम के द्वारा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। CRR का पूर्ण रूप क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। नील की खेती दो प्रमुख पद्धतियाँ नीज और रैयत थी। ठीक है, भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जो उत्तर में नागर शैली है और दक्षिण में द्रविड़ शैली है किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो मंदिरों के लिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फुटबॉल से कौन संबंधित है? तो पेले, लियोनेल मेसी, नेमार संबंधित है, माइकल शुमेकर संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्रिस्टियान ह्यूजीजेंस ने दिया था। ठीक है, जीवन स्मृति क्या बोल रहा है? जीवन स्मृति की पुस्तक किसने लिखी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी। ठीक है, जीवन स्मृति पुस्तक। अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है SI पद्धति में गुणज 10⁻⁻21 का उपसर्ग क्या है? जेप्टो। अगला क्वेश्चन है पद्मा नदी किस देश में बहती है? तो बांग्लादेश में। ठीक है, पद्मा नदी कहाँ बहती है? बांग्लादेश में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है मृदा का मृत कार्बनिक घटक कहलाता है? तो ह्यूमस। एका आंदोलन के नेता कौन है? तो मदारी पासी। एका आंदोलन के नेता मदारी पासी। विधानसभा सीटों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। वहीं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सर्वाधिक सीटों की संख्या क्या है? सब उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है मोरक्को की राजधानी रबात। लोकसभा का पहला आम चुनाव कहाँ हुआ है? तो 1951 और 1952 में। वहीं 1952 में राज्यसभा का भी चुनाव हुआ है। आपदा प्रबंधन विधेयक कब पास हुआ? 2005 में। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर विजय केलकर। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैचों में जो महिला है वह शतक जोड़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन कर रहा है पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो अजंता की गुफाओं में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बॉम्बे में। 1885 में इसकी स्थापना होती है। सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी 778.5 क्या है? मिलियन किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जिसे FSSAI का मुख्यालय बोले तो नई दिल्ली है। कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई? तो 1792 ईस्वी में। वहीं कह रहा है राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता था? 2। अगला क्वेश्चन है किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती? तो मालूम है आपको। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग का। अनब्रेकेबल इन ऑटोबायोग्राफी यानी जो अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी है वह मैरी काम की है। ठीक है, भगवान गुप्तेश्वर की मूर्ति पूछे तो श्रवणबेल गोला में है। भारतीय संसद का निचला सदन लोकसभा है और उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। उदार विनिमय दर प्रणाली प्रबंधन का विघटन कब हुआ? 1993 में। कार्नर क्रीक शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? फुटबॉल के लिए। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? तो जॉर्ज इमिल पैलाडे ने कोशिका में राइबोसोम की खोज की। कौन? जॉर्ज इमिल पैलाडे। झारखंड की राजधानी रांची। स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक। शीर्ष ग्रंथि क्या प्रभावित करती है? मैलाटोनिन करती है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे HNO2 है जो लाफिंग गैस है, इसका जो आयनीकरण नियतांक है 4.5 × 10⁻⁴ एसिटिक
एथेनोइक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। ठीक है। त्वरण याद करने के सूत्र क्या है? वेग बट्टे समय। ठीक है। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से है। ठीक है। ईडीएम तत्व का परमाणु क्रमांक 49 है। वहीं क्वेश्चन पूछे कि उच्च से निम्न शीर्षों की ओर बहने वाली महासागरीय धाराएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? शीतल। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। वहीं पूछे आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है? द लास वेगास किड। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा कहा जाती है। मांड कहाँ का लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य की शैली है मांड कहाँ की? तो राजस्थान की। तो 37 मिनट में केवल दोस्तों हम लोग क्या किए हैं? 35 मिनट में टोटल 100 क्वेश्चन 2 बार कर चुके हैं। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन करना है, अपने से भी पढ़ोगे तो इतना नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप मेरे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है। और शेयर भी करिए और बाकायदे आराम से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर करवाए हैं सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।